टेस्ट समझो कि अगर आपने लेसन पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप देंगे। वाई विच डेवलपमेंट द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रीज मेजर, किससे नापी जाती है हमारी इकोनॉमिक की स्ट्रेंथ कंट्री की? द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, यानी हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ में, उतना ही हम डेवलपमेंट होंगे। सेकेंड क्वेश्चन, वाई हैज़ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल बिन सेटअप, ये क्यों सेटअप की गई है कॉम्पिटिटिव काउंसिल नेशनल मैन्युफैक्चरिंग? ये आपको आंसर देना है। नेक्स्ट, नेम 3 ह्यूमन इनपुट्स दैट कंट्रोल लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। ह्यूमन, हम कहीं भी अगर फैक्ट्रीज़ लगाते हैं तो लोकेशन देखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमें देखने हैं, जैसे लेबर देखना है, मार्केट देखना है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लाइट इंडस्ट्रीज़, ये आपको बताना है लाइट इंडस्ट्रीज़ किसे कहते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर्स, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, हमारी जैसी कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कंट्री की हम मेज़र करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्यों करते हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प करती है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर करने में, क्योंकि एग्रीकल्चर सीधा सीधा एक एक्सक्लूसिव रिलेशन बनाती है इंडस्ट्री से, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कोई भी एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकता। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को मिलता है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर्स के लिए जितने भी टूल्स होते हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र या पाइप्स वगैरह इरिगेशंस के लिए, तो वो कहाँ से मिलते हैं? इंडस्ट्री से। इसीलिए और वो मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर भी करने में इंडस्ट्री का रोल है। द ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब, पहले जॉब कहाँ किससे मिलती थी? सिर्फ एग्रीकल्चर से मिलती थी, लेकिन अब इंडस्ट्री की होने की वजह से जॉब भी क्रिएट हुई है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने से रिड्यूस हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये तो कम हुई है, इसीलिए हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म मैन्युफैक्चरिंग, क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़, अगर हमें डिफ़ाइन करनी है मैन्युफैक्चरिंग को और फिर उसके बाद क्लासीफाई करना है इंडस्ट्रीज़ को, यानी रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग या ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑन बेस ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था लेसन में उसके अकॉर्डिंग है ये रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शंस ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया किसे कहते हैं, कि जब हम किसी कच्चे माल को एक प्रोसेस से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मैन्युफैक्चरिंग। अब इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल पे आपको बताने हैं वो क्या होते हैं। दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एग्रीकल्चर गिव बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स, एग्रीकल्चर एक बूस्ट है इंडस्ट्री के लिए एंड सपोर्ट करता है, इसको आप समझिए कैसे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दोनों से अलग नहीं है। दे मूव हैंड इन हैंड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल, इसको समझाना है। एग्रो इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया के अंदर एक मेजर पार्ट है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर बेस करता है इंडस्ट्री पे, यानी दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अपने रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंड करता है इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर अपने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, टूल्स के लिए डिपेंड करता है फैक्ट्री पे। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। Explain any three factors which were responsible for the concentrations of cotton textile industry in Maharashtra and Gujarat in early years. पहले से ही महाराष्ट्र गुजरात में इंडस्ट्री जो है कॉटन की वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है और मेन इंडस्ट्री वहीं पे सेटअप की जाती है जहाँ ईजिली रॉ मटेरियल मिलता हो इंडस्ट्री के लिए, मार्केट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तो ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं। सेम ये क्वेश्चन, वाई इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया टुडे, आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री कॉटन की क्यों मानी जाती है? ये गिव एनी 3 रीजन्स ही आपको बताने हैं। वाई इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया टुडे, गिव एनी 3 रीजन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट 14% ऑफ टोटल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शंस में इतना है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है पहले से 35 मिलियंस पर्सन डायरेक्टली एंड सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद ये सेकेंड नंबर पे आता है कॉटन टेक्सटाइल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है।
और फॉरेन एक्सचेंज करता है। तो इसीलिए जीडीपी में भी इसका 4% है। कॉटन टेक्सटाइल हमारे लिए इंडिया के अंदर लार्ज इंडस्ट्री में आता है। Why is a recent year the sugar mill have shifted to southern and western states में जो अभी शुगर मिल्स हैं वो शिफ्टेड किए हैं, क्यों? Why is recent years the sugar mills have shifted to southern and western state? क्योंकि वहाँ पे कूलर क्लाइमेट्स है और जो केन है यानी शुगर केन है वेस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा होती हैं। उनमें एक जिसे कहते हैं सुक्रोज कंटेंट पाया जाता है। अगर जहाँ भी मिल्स होती हैं अगर वहीं पे मिल्स एस्टैब्लिश की जाती हैं ताकि उसका जो सुक्रोज कंटेंट्स है वो ख़त्म ना हो, कम ना हो। तो कूल क्लाइमेट होना चाहिए। और अब जो कोऑपरेटिव आर मेड सक्सेसफुल इन दिस स्टेट, कुछ स्टेट्स में इस क्लाइमेट या इस प्रोसीजर की वजह से अब पॉसिबल है कि वहाँ पे भी सेटअप की जा सकती हैं शुगर मिल। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन कॉटन टेक्सटाइल। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो वीविंग और प्रोसेसिंग कॉटन सेक्टर टेक्सटाइल में ये फेस कर रहा है? ये आपको आंसर गिव करना है। ये है इसका आंसर। प्रॉब्लम ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फर्स्ट, प्रोडक्शन इतना इंक्रीज़ हो गया है कि स्टिल नॉट इनफ टू इम्पोर्ट्स आर नीडेड। जो अभी जो उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है अभी तक वो इतना हमें नीड करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इंपोर्ट कर सकें। और इरेटिक पावर सप्लाई यानी कभी लाइट आ रही है कभी नहीं आ रही है। और आउटडेट मशीनरी हैं सारी, अपग्रेड मशीन नहीं है, पुरानी मशीनों से भी आउटपुट कम निकलता है। लो आउटपुट ऑफ लेबर भी इतना स्किलफुल नहीं है कि वो अच्छा क्वांटिटी में निकाल सके कॉटन के प्रोडक्शंस को। स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर के कंपटीशन की वजह से भी कॉटन टेक्सटाइल मेजर प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। मेंशन द वेरियस मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ जूट गुड्स। एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आपको इंडस्ट्री की लोकेशंस बतानी है। अगर कोई एस्टेब्लिश करता है तो वो कहाँ कहाँ पे उस चीज़ को देखता है। पहले रॉ मटेरियल देखेगा, लेबर देखेगा सस्ता मिल जाए, बैंक फैसिलिटीज़ मिले, कैपिटल फैसिलिटीज़ मिले, पावर यानी लाइट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वहाँ पे आसपास ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट होनी चाहिए, एंड एडिक्वेट एंड स्विफ्ट मीन्स टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए हर चीज़ जो ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए। एंड मेंशन द मेजर ड्रॉबैक एंड प्रॉब्लम ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। आपको प्रॉब्लम बतानी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कौन कौन सी हैं जो वो फेस कर रहा है। तो